अयोध्या मत आइएगा, ऐसा कुछ कहना था मोदी जी का जब वो हाल ही में अयोध्या गए। आइए जानते हैं क्यों। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और आप सभी का स्वागत करता हूं रीच यूपीएससी पर। अरे सब्सक्राइब कर लो और घंटी वाला बटन भी दबाओ। तो उत्तर प्रदेश के इतिहास में, भारत के इतिहास में एक नया अध्याय यानी कि एक नया चैप्टर जुड़ चुका है। और वो चैप्टर क्या है कि अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन, उद्घाटन कहा जाए या राम मंदिर को पब्लिक के लिए खोला जा रहा है 22 जनवरी को। और इसी चीज के दौरे पे हमारे प्रधानमंत्री स्वयं जो है अयोध्या पधारे। इस वजह से ये सुर्खियों में बना हुआ था और बना रहेगा पूरे साल। और इसी चीज के जरिए हम इस चीज की या इस पर्टिकुलर टॉपिक की हिस्ट्री जानेंगे और इसका आर्थिक इंपैक्ट यानी कि इकोनॉमिक इंपैक्ट अयोध्या की इकोनॉमी पे क्या होगा, ये भी चीज देखेंगे। तो ट्रैवलर्स जो लोग वहां जा रहे हैं घूमने के लिए, दे एक्सप्रेस एक्साइटमेंट अबाउट विजिटिंग अयोध्या, कि अयोध्या जाने को मिलेगा और राम लल्ला जी के दर्शन करने को, ठीक है, वो हमें प्राप्त होगा। तो राम टेम्पल जो है अयोध्या में, उसका इनॉग्रेशन जो है वो 22 जनवरी को है। और ताकि वहां पे बहुत भीड़ ना हो जाए, बहुत ज्यादा स्टैम्पीड ना हो जाए या किसी को चोट ना आ जाए, इस वजह से प्रधानमंत्री ने स्वयं ये रिक्वेस्ट करी है, ये अर्जी रखी है कि भाई 22 जनवरी वाले दिन लोग राम अयोध्या ना आए, वो अपने ही घर के पास वाला जो मंदिर है वहीं पूजा करें। To avoid overcrowding in the town, he urged people to celebrate the ceremony on January 22 at the nearest temple and houses instead of visiting Ayodhya. अब जो ये पूरा का पूरा मुद्दा है राम मंदिर का, इसका इतिहास क्या है, व्हाट इज द इशू। जैसा कि आप जानते हैं, रामायण सबसे पुराने एपिक्स में से भारत में आता है और रामायण की बहुत ज्यादा मान्यता है हिंदू धर्म के नागरिकों के लिए या हिंदू धर्म के फॉलोअर्स के लिए। रामायण किसने ऑथर करी थी, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएंगे। तो रामायण जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द ओल्डेस्ट एपिक्स इन द वर्ल्ड which has a huge following and it has huge reverence and respect. अयोध्या वो जगह है जो कि भगवान राम का बर्थ प्लेस यानी जन्मभूमि मानी जाती है। सो इट इज कंसिडर्ड टू बी द बर्थ प्लेस ऑफ डेटी राम। और इस वजह से अयोध्या जो है वो काफी सुर्खियों में बना रहता है अलग अलग वजहों से, जैसे राजनीतिक, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक और सोशल रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए भी ये चीज मानी जाती है। हिंदुओं को यह लगता है कि राम टेम्पल को या राम मंदिर को डिमोलिश करके, तोड़ के, उसके ऊपर बाबर ने मस्जिद बनाई थी जिसको बाबरी मस्जिद का नाम दिया जाता है। सन 1992 में 1992 में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया और राम लल्ला जी की जो मूर्ति है उसकी स्थापना करी गई। लेकिन जो मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ लोग हैं वो इसके विपरीत चलते हैं, वो इस थ्योरी को नहीं मानते। उनके अनुसार बाबरी मस्जिद ही थी वहां पे और जिसको बाबर ने बनाया था। सो सेवरल ग्रुप्स प्रोमिनेंटली फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी डिनाइड दिस क्लेम कि ऐसा नहीं है। तो 1992 में बाबरी मस्जिद वाज डिमोलिश्ड, जो कि हिंदू कार सेवकों ने डिमोलिश करा, which was followed by an investigation into the case। और ये जो केस है लाइबरहैन कमीशन ने इसको हेड करा। तो यही इतिहास है इसका। 1992 के बाद सन 2010 में प्रयागराज उच्च न्यायालय यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस चीज के फेवर में डिसीजन ये दिया कि जो पूरी जमीन है उसके 3 हिस्से करे जाएं, कुछ जमीन हिंदुओं के लिए, कुछ जमीन मुस्लिम्स के लिए और कुछ जमीन कॉमन। सो द सुन्नी वक्फ बोर्ड, दे विल गेट पार्ट ऑफ दैट डिस्प्यूटेड लैंड, निर्मोही अखाड़ा, और तीसरा है हिंदू सपोर्टिंग राम आइडल इंस्टॉलेशन। फिर 2019 में जब फाइनल स्टेज पे ये डिसीजन आया तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट ये था। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत लंबे अरसे तक या बहुत लंबा डिस्कशन किया इस पे, पूरी बेंच बैठी रही क्योंकि ये इशू बहुत सेंसिटिव है। इसकी सेंसिटिविटी एक तो इस रीजन की वजह से है कि ये हिंदू मुस्लिम 2 कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करता है, और दूसरा कि एक मस्जिद को किस तरीके से गिराया गया उस क्वेश्चन को भी जो है ये चीज इन्वॉल्व करता है। तो इन्होंने ये कहा जो लैंड, जो जमीन का हिस्सा है, हैंड ओवर करना चाहिए हिंदुओं को, जो राम भगवान की जन्मभूमि को, उस चीज को मानते हैं या उस जगह को मानते हैं, ओवर टू ट्रस्ट टू बिल्ड द हिंदू टेंपल, इस लोगों को हैंड करना चाहिए।
उसकी अवज में जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है उनको 5 एकड़ जमीन जो है वो दी जाएगी टू गिव ऑल्टरनेट 5 एकर्स ऑफ लैंड टू द वक्फ बोर्ड, वहां पे वो अपनी मस्जिद बना सकते हैं। दे डिसमिस्ड, और ये सुप्रीम कोर्ट का जब डिसीजन आया इसके खिलाफ कई सारी पिटिशंस दर्ज करी गई जो कि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी, तो ये चीज जो है डिसमिस कर दी गई। तो अब आगे किस तरीके से काम चलेगा, जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले 4 सालों में, सन 2019 में जब वर्डिक्ट आया था तब से लेके 2024 आ चुका है, तो आज की जो रोड है वो अयोध्या केस में समझ रहे हैं हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज इन द कंट्री, जो कि भारतीय जुडिशरी ने और भारतीय राजनीति ने पहली बार देखा है, द पेक्यूलियर अयोध्या राम मंदिर की हिस्ट्री। तो ये जो पूरा मुद्दा है ये पिछले 50 साल से चल रहा है और पिछले 30 साल से कोर्ट में फंसा हुआ है, प्रोटोकॉल में फंसा हुआ है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग दी है अयोध्या टेंपल केस में एक बहुत लंबे अरसे के बाद, क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी दोनों कम्युनिटीज को मद्देनजर रखते हुए ही वर्डिक्ट आना था। एक बहुत लंबे प्रोसीजर के बाद सुप्रीम कोर्ट गेव द फाइनल वर्डिक्ट ऑन 9 नवंबर 2019, क्लोजिंग दिस पेक्यूलियर कॉम्प्लिकेटेड केस बाय ट्राइंग टू सैटिस्फाई बोथ हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अब जो है अयोध्या में आप सभी का स्वागत है। 22 जनवरी वाले दिन नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में आप बिल्कुल जा सकते हैं, और आप लोगों की वजह से, मंदिर बनने की वजह से और हमारी मान्यता की वजह से यहां पर बहुत बड़ा एक आर्थिक तौर पे बूम देखा जाने वाला है, एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्रेशन देखा जाने वाला है। तो अब पूरा जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, जिसे हम रिलीजियस टूरिज्म कहते हैं, उसके तहत जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, उसकी कितनी नौकरियां क्रिएट होंगी, किस तरीके से वहां पे सब चीजें करी जाएंगी, इस पे एक नजर डालते हैं। तो अयोध्या's economy is seeing a boom. Ayodhya's economy is set to see a dramatic boost after 22nd of January. Obvious सी बात है। तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो इस चीज के लिए अपने आप को तैयार कर रही है ताकि राम मंदिर के दरवाजे जनता के लिए खुले। बिजनेसेस आर होपिंग टू ओपन न्यू स्ट्रीम्स ऑफ इनकम, कई सारी स्ट्रीम्स ऑफ इनकम जो है वो खुल रही है। मैसिव फ्लो है डिवोटीज का, जिस तरीके से बनारस में है, काशी विश्वनाथ मंदिर में कॉरिडोर बनने के बाद उसी तरीके से यहां पर भी है। दे आर एक्सपेक्टेड टू विजिट द सिटी। अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी आर एक्सपेक्टिंग 7,000 गेस्ट तो सिर्फ इस दिन के लिए, इनॉग्रेशन के लिए होंगे, और 3 से 5 लाख जो है रिलीजियस टूरिस्ट जो है प्रतिदिन अयोध्या में देखे जाएंगे, हर दिन आफ्टर इनॉग्रेशन। तो इसकी सबसे पहली उछाल या आर्थिक उछाल जो है वो देखी गई है होटल के कमरों में। होटल के कमरे खूब सारे तरीके से बुक्ड हैं, और होटल के कमरे बहुत महंगे दामों पे बुक्ड हैं, जो कि 7,000 रुपए से लेकर 70,000 रुपए प्रति रात या पर नाइट का टैरिफ जो है वो देखा गया है। अयोध्या टेंट सिटी, जिसके पास 30 लग्जूरियस रूम्स है, लग्जरी रूम्स भी बुक्ड है, नॉर्मल कमरे भी बुक्ड है, पूरा अयोध्या ओवर बुक्ड है। अगर आप चाहें तो आप ऐप में जाके देख सकते हैं। तो 17,000 रुपए से लेकर 73,000 रुपए प्रति रात तक के कमरे बुक्ड हैं। रेडिसन ने वहां पे अपनी प्रॉपर्टी बनाई है, ताज ने अपनी प्रॉपर्टी बनाई है। इससे यह पता चलता है कि किस तरीके से लोग जो है, लोगों में इतना उत्साह है कि वो जाना चाहते हैं अयोध्या। उसके बाद वहां की जो लोकल कम्युनिटी है उनके लिए रोजगार की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो कि हर फील्ड में है, स्पेशली टूरिज्म में और उसके साथ जुड़े जितने लोग हैं उसमें। होटल इंडस्ट्री के साथ हमेशा याद रखिएगा बहुत सारे सेक्टर्स अटैच्ड होते हैं, वो फूड का सेक्टर हो, खाने पीने का सेक्टर, तो रेस्टोरेंट्स, छोटे से छोटे ठेले से लेके बड़े से बड़े महंगे से महंगे रेस्टोरेंट तक सब ऑक्यूपाइड रहते हैं, क्योंकि लोग जाएंगे तो कुछ खाएंगे। उसके साथ साथ जो ट्रैवल इंडस्ट्री होती है वो पूरी की पूरी, चाहे वो ऑटो वाले हो, ई रिक्शा वाले हो, चाहे वो गाड़ी वाले हो, सब की सब बुक्ड होंगे। सो उसके साथ साथ जो होम स्टेज हैं और जैसे मैंने बोला टैक्सी ड्राइवर्स हैं, लोकल ऑटो ड्राइवर्स हैं, उन सब का ये कहना है कि अब हमें अच्छा रोजगार मिलेगा। उस क्राउड को मैनेज करने के लिए और वहां तक का ट्रैफिक मैनेज करने के लिए भारत सरकार ने कई सारी ट्रेनें डायरेक्ट चलाई हैं अयोध्या तक के लिए, और जो कनेक्टिविटी है फ्लाइट के द्वारा वो भी अच्छी करी गई है। सो द डायरेक्ट ट्रेन्स हैव बीन स्टार्टेड फ्रॉम एवरी स्मॉल एंड बिग सिटी टू अयोध्या। ये चीज शुरू हो चुकी है। 2 अमृत भारत और 6 वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ये शुरू करी जा रही है। इतनी सारी ट्रेन, इसके लिए पूरा स्टेशन उस लेवल का बनाया गया है ताकि क्राउड को मैनेज किया जा सके। फिर कनेक्टिविटी ऑफ फ्लाइट्स फॉर इंसेसेंट क्राउड, गवर्नमेंट हैज टेकन केयर ऑफ फास्टेस्ट कनेक्टिविटी
ताकि जो लोग जल्दी पहुंचना चाहें और अफोर्ड कर सकते हैं वो फ्लाइट के द्वारा भी जा सके, ताकि जो फ्रिक्शन ना हो डिवोटीज के बीच में, बाय डेवलपिंग द महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आपको हिंट मिल चुका है रामायण किसने ऑथर करी है। तो अब हम इसके साथ क्या देख सकते हैं कि रिलीजन को मानने की वजह से जो धार्मिक लोग हैं वो उस चीज की मान्यता इतनी ज्यादा है कि उसकी वजह से आर्थिक उछाल, इकोनॉमिक बूम भी देखा जाता है। चाहे वो होटल इंडस्ट्री में हो, ट्रैवल इंडस्ट्री में हो, चाहे वो टूरिज्म इंडस्ट्री में हो, किसी भी इंडस्ट्री में हो, लोकल्स के लिए वो बहुत ज्यादा काम आएगा। और उसकी वजह से चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो टैक्सेशन मनी हो, सरकार के लिए भी बेनिफिशियल है, लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है। इसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ यूपी सरकार के लिए नहीं होगा, पर पूरे देश की जीडीपी में भी बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन होगा। नॉट ओनली यूपी, जीडीपी ऑफ कंट्री विल बूम आफ्टर जनवरी 2024। सो तो सरकार जो है, उत्तर प्रदेश की सरकार और लोकल अथॉरिटी ऑफ अयोध्या सिटी हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप द सेफ्टी मेजर्स फॉर टूरिस्ट। ये तो हर जगह रखना पड़ता है। एंड मेक अयोध्या टूरिज्म सस्टेनेबल, कि वो सस्टेनेबल रखा जाए और अच्छा रखा जाए। इसी तरीके से हम देखते रहेंगे और जुड़े रहेंगे इस चीज से कि क्या डेवलपमेंट होता है। जब मौका पड़ेगा मैं भी जरूर अयोध्या जाऊंगा, और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मानते हैं, अगर आप धार्मिक हैं, तो आप भी जरूर विजिट करें अपने पूरे परिवार के साथ। जय श्री राम।